वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो देखिए, जो हेडलाइन है वो है सेफ्टी इन द स्काई ऑन डीजीसीए's नो टॉलरेंस फॉर लैक्सिटी अमंग एयरलाइंस। अब अगर ये आपको याद रहेगा थोड़ा सा कि मैंने लैक्सिटी इस एडिटोरियल में पढ़ा था, तो आप शायद लैक्सिटी की मतलब कभी नहीं भूलें, मतलब कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, लैक्सिटी का मतलब होता है नो स्ट्रिक्टनेस, ठीक है, नो केयर, नो एटीट्यूड ऑफ केयर, और या फिर ठीक है जो रूल्स हैं उनको कंप्लाई नहीं करना, ठीक है, स्ट्रिक्ट ना होना उनके बारे में। आसमान में सुरक्षा, सेफ्टी इन द स्काई, डीजीसीए जो है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एविएशन का है ये। ठीक है, उनकी जो नो टॉलरेंस पॉलिसी है, ठीक है, स्ट्रिक्टनेस की कमी की एयरलाइंस के बारे में। ठीक है, मतलब अगर स्ट्रिक्टनेस में कमी होगी तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ये कहने का मतलब है। The DGCA should have no tolerance for laxity। देखिए यहाँ पे वही कह रहा है, among airlines seeking to cut corners। Cut corner is a phrasal verb। इसका मतलब होता है काम चलाना। ठीक है, कैसे भी काम निकालना, ये भी आपको याद रखना चाहिए। To do something quickly and not as well as you should। जल्दी जल्दी करके किसी का काम चला दिया, बस हो गया, चलिए। तो जो एयरलाइंस ऐसे जल्दी जल्दी करके काम चला रहे हैं उनके साथ डीजीसीए की नो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, जो स्ट्रिक्ट नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब जो दिखाया है, यहाँ पे लिखा है बर्ड हिट्स, क्रैक्ड विंडशील्ड्स, कंपोनेंट फेलियर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ये सारे क्या है? ये सारे हैं ऑकरेंसेस। सॉरी, ये सारे हैं ऑकरेंसेस, ये सारे इवेंट्स हैं जो हुए हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आइए एक दो का मतलब समझते हैं। ये सारे जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। बर्ड ने चिड़िया से जहाज, चिड़िया टकरा गई जहाज की उससे, और विंडशील्ड क्रैक हो गए। फ्लाइट डाइवर्जन, डाइवर्जन का मतलब होता है किसी चीज जो जहां जा रही है उसको वहां जाके कहीं और भेजना। देखिए, द एक्ट ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। ठीक है, तो मान लीजिए जो एक हवाई जहाज आ रहा था दिल्ली से लखनऊ, उसको दिल्ली से लखनऊ की जगह कानपुर में डाइवर्ट कर दिया गया। लखनऊ के एयरपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई या कुछ और इशू आ गया। ठीक है, ये सारे ऑकरेंसेस जो हैं ये एक क्रेस्ट पर पहुंच गए हैं पिछले 30 दिनों में। ठीक है, क्रेस्ट एक वर्ड है जो कि हाईएस्ट या एक्सट्रीम पॉइंट जो होता है किसी चीज का, मतलब अब तक के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया। ठीक है, इसीलिए डीजीसीए भी हरकत में आ गई है। और मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स है वो सारे एक ही एयरलाइन को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एवरेज कंसर्न अबाउट पैसेंजर सेफ्टी, और ये सारे ऑकरेंसेस ने कंसर्न रेज किया है पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए। ठीक है, इन ए स्टर्सली वर्डेड ऑब्जर्वेशन ऑन द लो कॉस्ट एयरलाइंस ऑपरेशंस, अपने बहुत ही कॉन्साइज और शॉर्ट ऑब्जर्वेशंस में अपने ऑब्जर्वेशन को बहुत शॉर्ट कम वर्ड्स में रखते हुए डीजीसीए ने कहा है इनके लो कॉस्ट एयरलाइंस ऑपरेशन के बारे में। और इनका ऑपरेशन जो लो कॉस्ट है वो क्या है? अ फ्लीट ऑफ नैरो बॉडी जेट्स एंड टर्बोप्रॉप्स। अब जो नैरो बॉडी जेट भी एक एयरलाइन का टाइप है, टर्बोप्रॉप भी एयरलाइन का टाइप है, लेकिन फ्लीट क्या होता है? फ्लीट का मतलब होता है काफिला, समझते हैं, काफिला, कारवां, ऐसा कुछ। तो फ्लीट है ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग टुगेदर अंडर सेम ओनरशिप। ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ मोटर व्हीकल्स, गाड़ियां। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इन्वोकेशन। इन्वोकेशन मतलब होता है एक्ट ऑफ सीकिंग फॉर हेल्प। तो डीजीसीए ने फिर ऐड किया, क्या ऐड किया कि एक जो फाइनेंशियल असेसमेंट है उस एयरलाइन की, दैट कुड पॉइंट टू अ शॉर्टेज ऑफ स्पेयर्स। वो दिखा रहा है कि स्पेयर्स की शॉर्टेज हो सकती है, एंड देयरफॉर द इन्वोकेशन ऑफ फ्लाइंग विद अ मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। इसीलिए उस एयरलाइन ने इन्वोक किया है, मतलब उन्होंने मदद मांगी है कि हमें अनुमति दी जाए कि हम मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट के साथ मिनिमम इक्विपमेंट की लिस्ट के साथ उड़े, मतलब कम से कम इक्विपमेंट कैरी करें। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल असेसमेंट ने दिखाया है कि शॉर्टेज ऑफ स्पेयर्स हो सकता है। समझ में आ गई बात? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ से पढ़ते हैं। एंड सेकंड, गिवन द स्केल ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डेटा, there were 5 to 6 state aircraft movements in the domestic sector on July 10. Such incidents are not an aberration। जो स्केल है फ्लाइट ऑपरेशंस की इंडिया में, ठीक है, 5,268 एयरक्राफ्ट मूवमेंट हुए थे डोमेस्टिक सेक्टर में। ठीक है, जुलाई 10 में।
और ये इंसिडेंट जो है वो एब्रेशन नहीं है, एब्रेशन मतलब कि समथिंग अनयूजुअल, जो नॉर्म चल रहा है उससे अलग हटके। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं हिंदू वोकैब के वीडियोस बनाता हूँ, किसी दिन अगर मैं तैरते हुए वीडियो बनाऊं तो वो एबरेशन होगा, राइट? इट इज कम्प्लीटली डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल दिस थिंग। हाँ, डेविएटेड भी कह सकते हैं इसको, एबरेशन को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज फीबली। फीबल, फीबली तो आपका एडवर्ब है, लेकिन अगर फीबल कहे तो फीबल का मतलब होता है कमजोर। बच्चों के बारे में कहते हैं, जो बच्चे भूखे माल नलिश होते हैं उनको फीबल कहते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं यहाँ पे क्या कॉन्टेक्चुअल यूजेस है। इट इज इवन साइटेड एन एवरेज ऑफ 30 सच एपिसोड्स अ डे विद सम ऑफिशियल सोर्सेस आर बैक्ड फॉर फीबली। उसने इवन साइट किया है, साइट करना मतलब कोट करना, रिटर्न में दिखाना, क्या कि 30 ऐसे एपिसोड होते ही हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, औसतन 30 एपिसोड होते हैं जिसको कुछ ऑफिशियल सोर्सेस ने बैक किया है, लेकिन ये बैकअप बहुत कमजोर वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैक नहीं किया है। ठीक है, तो ये है metric is problematic. Even aviation experts concur on this. ये जो मैट्रिक है ये प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, प्रॉब्लम से भरा हुआ है ये मैट्रिक, कि 30 सारे केसेस तो होते हैं तो हम भी कर सकते हैं ये मैट्रिक। इवन एविएशन एक्सपर्ट्स कंकर, जो एविएशन के एक्सपर्ट्स हैं वो भी राजी होते हैं इस बात पे। ठीक है, इवन वर्स एंड डेंजरस इज नॉट हैविंग द एक्नॉलेज रूट कॉजेज एड्रेस्ड। और इससे बुरा क्या है और डेंजरस क्या है, खतरे वाली बात क्या है, कि जो रूट कॉज है उसको एड्रेस नहीं किया गया है। ठीक है, एड्रेस करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एज अ वर्ब डायरेक्ट क्वेश्चन, गिव अटेंशन। हाँ, अटेंशन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जो रूट कॉज है, रूट कॉज का एक इडियम हो गया या ग्रुप ऑफ नाउन हो गया ये। ठीक है, इसका मतलब होता है बेसिक कॉज ऑफ समथिंग। तो रूट कॉज एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, उसमें बेसिक कॉज का एनालिसिस करते हैं कि क्या चीज है जो इसको वो कर रहा, रूट कॉज है, उसको उस पर ध्यान नहीं दिया गया। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्नैग। ठीक है, repeated snags are a red flag pointing to faults in the safety oversight system. एक प्रॉब्लम एक बार हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर बार बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, रिपीटेड स्नैग वाली छोटी प्रॉब्लम, तो वो एक रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग अगेन हमारा नाउन हो गया। ठीक है, कि जो बार बार प्रॉब्लम हो रही है तो वो डेंजर इंडिकेट कर रही है। ठीक है, और वो क्या कर रही है, वो पॉइंट कर रही है फॉल्ट्स की तरफ, जो इश्यूज हैं सेफ्टी ऑफ सिस्टम में, उसमें जो इश्यूज है उनको उन पे पॉइंट आउट कर रही है। इन एन आइडियल इकोसिस्टम, issues with safety would be analyzed in terms of the rate of occurrence using tiered categorization. एक आइडियल इकोसिस्टम मतलब सिस्टम होता है। एक्चुअली इकोसिस्टम का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है कि एक समूह सारे जानवरों और पेड़ पौधों का, जिसमें सब एक साथ रहते हैं, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। यहाँ पे जो मतलब है वो एविएशन के इकोसिस्टम का मतलब है कि कैसे सारे एयरप्लेन्स ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो एक आइडियल इकोसिस्टम में जो सेफ्टी के इश्यूज हैं उनको एनालाइज करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ ऑकरेंस, रेट ऑफ ऑकरेंस के हिसाब से। ठीक है, कैसे वो ऑकर कर रहे हैं, यूजिंग टियर्ड कैटेगराइजेशन। टियर्ड का क्या मतलब होता है, अरेंज्ड इन रेयर्स। ठीक है, तो द पॉइंट बीइंग मेड ओवर हियर कि किसी एयरलाइन में किसी लो लेवल का प्रॉब्लम है, इशू है, जैसे कि जिससे कि जो यात्री है उन्हें इनकॉन्वीनियंस हो रही है। ठीक है, तो वो लो लेवल का हो गया। लेकिन कोई एक हाई लेवल का प्रॉब्लम है, ठीक है, जिससे कि एयरप्लेन को लैंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है और डेंजरस है, तो उसे तो अलग अलग प्रॉब्लम्स को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग टीयर में रखने की बात हो रही है। ठीक है, टीयर का मतलब होता है अरेंज इन लेयर्स। तो जब आप ट्रेन में सफर करते होंगे तो स्लीपर होता है, फिर 3 टियर एसी होता है, फिर 2 टियर एसी होता है। तो 3 टियर में कुछ लोग टायर बोलते हैं, टायर नहीं वो टियर होता है। 3 टियर में 3 बर्थ होती हैं, 2 टियर में केवल 2 बर्थ होती हैं। ठीक है, तो ये टियर का मतलब आई होप आपको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज निम्बल। ठीक है, कहां से शुरू हो रहा है, या with passenger numbers climbing back to pre-COVID-19 levels, the entry of new airlines, existing players indicating aggressive fleet expansion plans, and international safety audit that is happening once too often for India,
The regulator needs to be nimble and more vigilant. पैसेंजर नंबर जो है वो प्री कोविड 19 के टाइम के पहले लेवल तक पहुंच रहा है, मतलब कि कोविड के आने के पहले, मतलब नवंबर दिसंबर 2019 में, राइट? कैसे थे कोविड, कैसे थे पैसेंजर्स के ट्रैफिक, वहां तक पहुंच गया है, नए एयरलाइंस भी एंटर कर गए हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स दिखा रहे हैं कि उनकी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स हैं, मतलब बहुत जल्दी वो एक्सपेंड करने वाले हैं अपनी फ्लीट को। इंटरनेशनल सेफ्टी ऑडिट दैट इज हैपनिंग वंस टू ऑफन फॉर इंडिया, ठीक है, इंटरनेशनल सेफ्टी ऑडिट भी एक ही बार हो रही है। वंस टू ऑफन का मतलब, वन मोमेंट, टू कॉज ट्रबल फॉर योरसेल्फ बाय रिपीटिंग डेंजरस स्टूपिड और अननोइंग बिहेवियर, ठीक है, ये मतलब होता है वंस टू ऑफन का। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल सेफ्टी ऑडिट हो रही है वो एक ही बार हो रही है, इसलिए थोड़ी डेंजरस है, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये कहने का मतलब है इंडिया में। और ये सब चीजों के साथ जो ऊपर और चीजें मैंने मेंशन की है, रेगुलेटर नीड्स टू बी निम्बल, यू नो। रेगुलेटर जो है डीजीसीए, उसे जल्दी जल्दी स्टेप्स होना चाहिए, मूविंग क्विकली एंड लाइटली एंड मोर विजिलेंट, और ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, यू नो। Last, we have got is a phrasal verb. The industry's watchword safety cannot be glossed over. जो सेफ्टी है इंडस्ट्री का वॉचवर्ड है, मतलब जो इस इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में और नॉर्मल किसी भी इंडस्ट्री में पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का होता है, सेफ्टी। सेफ्टी तो होनी ही चाहिए, उसे लाइटली नहीं ले सकते। ग्लॉस ओवर एक फ्रेजर वर्ब, इसका मतलब होता है ट्राई एंड मेक अ प्रॉब्लम सीम अनइम्पोर्टेंट बाय इग्नोरिंग इट और बाय डिटेलिंग इट वेरी क्विकली। काम चलाना, यू नो, इशू नहीं है ऐसे बताना, तो सेफ्टी को हल्के में नहीं ले सकते, ये कहने का मतलब है। तो ये था आज का एनालिसिस। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इफ यू वांट टू रियली इंप्रूव योर वोकैबुलरी, गो अहेड एंड क्लिक हियर। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय।